हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आएगा जो भी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस हम न्यू अपलोड करते हैं उन सब का। स्टार्ट तो कर रहे हैं, नोट्स बनाने की कोशिश करिए। आई होप आप लोग रेगुलर नोट्स बना रहे हैं। वीडियो एंड तक देखना ज़रूरी है क्योंकि लास्ट में रिवीजन होगा। एक बार पढ़ने से नाम कई बार नहीं याद होता है, लेकिन याद होगा 3-4 बार सुनने के बाद। तो मेरी हैबिट आपको पता है, रेपिटेशन का पर्पस यही है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद कराना। वीडियो खत्म होने तक एक ही पर्पस रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वो सारे याद हो जाएं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से, स्टे फोकस्ड। इलाहाबाद बैंक से स्टार्ट करेंगे। पब्लिक सेक्टर लेंडर अगेंस्ट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब आप नाम से पता कर पा रहे हैं करेक्टिव एक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब कुछ लॉस में चल रहा है। अब कोई पब्लिक सेक्टर लेंडर है, देख लीजिए, तो यहाँ पर इलाहाबाद बैंक की बात हो रही है। देखिए इसके एनपीएस बढ़ रहे हैं। एनपीएस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बढ़ रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं। नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब आप ये समझिए कि प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लेवल की हो गई। तो एनपीएस बढ़ रहे हैं ओइंग टू इट्स हाई नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए उसके बाद कहता है नेगेटिव रिटर्न है ऑन एसेट्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाली बात है, आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि एनपीएस बढ़ना, नेगेटिव रिटर्न हो रहा है, तो इन सब से ये पता चल रहा है कि लॉसेस बहुत बढ़ गए हैं। इलाहाबाद बैंक की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर लेंडर है। हमने कहा आरबीआई है, आरबीआई ने करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए ओइंग टू इट्स हाई नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्टार्ट किया है। नेगेटिव रिटर्न है, इसीलिए करेक्टिव एक्शन लेना होगा। तो इलाहाबाद बैंक की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब यहाँ पर लिखा है SCI FFI, व्हाट्स दैट, जरा पढ़ लीजिए। साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात हो रही है। थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल बी हेल्ड इन गोवा। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन भी पढ़िए, समझ में आ जाएगा। SCI, दैट साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, नीचे लिखा है, देखिए ये साइंस है, फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, गोवा में होगा, ये बात चल रही है। और ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन अच्छा है। तो हमने कहा साइंस फिल्म फेस्टिवल 16 to 9 जनवरी, थर्ड एडिशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, the state which has recently signed the host city contract with the Indian Olympic Association। पहले ये नाम पढ़िए, इसे कुछ और मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिसे हम IOA कह रहे हैं, और इसे होस्ट करेगा 39th नेशनल गेम्स जो 2022 में होंगे। ये हाल फिलहाल बात तय हुई है कि मेघालय होस्ट करेगा। मेघालय सिटी बनेगी जो होस्ट करेगी किसको, नेशनल गेम्स जो होंगे कहाँ, 2022 में मेघालय में। नेशनल गेम्स 2022 में जो होंगे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट हाल फिलहाल। इसमें ये तय किया गया है कि 2022 के नेशनल गेम्स 39th नंबर के मेघालय में होने वाले हैं। प्रोग्राम लॉन्च किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने, अलोंग दी ओवर। यहाँ पर देखिए मीनिंग समझिए कि 2000 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू कश्मीर में है, कर्ब करना है किसे, इन्फिल्ट्रेशन, टेररिस्ट देखिए घुसाते हैं, टेररिस्ट घुसाते हैं बॉर्डर से, इन सब चीज़ों को क्या करना है, कर्ब करना है। तो ऑपरेशन अलर्ट नाम से स्टार्ट किया है BSF ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम। तो हमने कहा ऑपरेशन अलर्ट क्या है, क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन अलर्ट क्या है। तो ऑपरेशन अलर्ट BSF ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बॉर्डर से जो टेररिस्ट घुसाते हैं उसको कर्ब करने के लिए BSF ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीनियर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर हैं, देख लीजिए, फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिनकी डेथ हुई है हाल फिलहाल जिनकी डेथ हो गई है मुंबई में। याद रखिए इनका नाम है वसंत शंकर दवखड़े। हमने कहा वसंत शंकर दवखड़े, इनकी डेथ हो गई, पास्ड अवे। सीनियर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये रह चुके हैं, इसीलिए पूछा जा सकता है। तो आप ये बता सकते हैं कि वसंत शंकर दवखड़े, जिनकी अभी हाल फिलहाल डेथ हुई है, वो लीडर थे कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ध्यान से ये समझिए कि 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थे, 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया है कॉन्फ्रेंस, किस पे, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 100 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको ट्रांसफॉर्म करने की बात हुई। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ न्यू दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रांसफॉर्मेशन की, डिस्ट्रिक्ट्स को पूरे तरीके से चेंज करने की, उनको एडवांस बनाने की बात जहाँ की जा रही है। नीति आयोग ने देखिए इसे अरेंज किया था, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में नीति आयोग ने इसे अरेंज किया था, जिसे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया। तो हम कह रहे हैं इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो भी इंटरेक्शन उनका हुआ है, पूरी जो बात थी वो इससे रिलेटेड थी कि डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, लगभग 100 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन्हें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, इन्हें ट्रांसफॉर्म करके चेंज लाया जाएगा, इनमें पूरे तरीके से बदलाव करके इन्हें बढ़िया बनाया जाएगा। वर्ल्ड बुक फेयर, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा, स्टार्ट हो गया प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली में। तो वर्ल्ड बुक फेयर स्टार्टेड इन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। Prime Minister Narendra Modi has attended the annual conference of DGPs and IGPs at BSF Academy in ग्वालियर मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसी कोई पॉइंट था बीच में डाल दिया गया है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया है, एनुअल कॉन्फ्रेंस है, देख पा रहे हैं आप पिक्चर के अंदर, DGP एंड IGP एट द BSF Academy कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ DGPs एंड IGPs एट द BSF Academy। न्यू सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, TS तिरुमूर्ति इनका नाम है, TS तिरुमूर्ति, द न्यू सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस के लिए इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में नए सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस के TS तिरुमूर्ति इनका नाम है। ये याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सिर्फ लिखा जाता है आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, बस नाम याद रखिए कि TS तिरुमूर्ति अभी क्या बने हैं, न्यू सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक रिलेशंस के। टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस ट्रॉफी है, बिल्कुल स्टार्टिंग चल रही है तो नया नया है, तो ये गिल सिमोन है जो फ्रांस से हैं, ये जीत गए इसके अंदर। टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस, टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस ट्रॉफी है, नाम है इसको जो दिया गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर गिल सिमोन जो फ्रांस के हैं ये जीत गए। हिमालय हाइड्रो एक्सपो की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिर्फ ये याद रखिए कि हिमालयन हाइड्रो एक्सपो है, स्टार्ट हुआ है नेपाल के अंदर। सिटी पूछी जा सकती है तो सिटी काठमांडू, नेपाल की आपसे बात की जाएगी कि काठमांडू नेपाल में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। अब आप ये समझिए कि पहला ऐसा कोई हिमालयन हाइड्रो एक्सपो है 2018 जो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर्स, इन्वेस्टर्स, हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्टर्स के बेनिफिट्स को कैसे मतलब देखिए बढ़ाया जाएगा अराउंड द वर्ल्ड। एक्सपर्ट्स की बात की जा रही है, रिसोर्सेज की बात की जा रही है, इंजीनियर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की, रिसर्चर्स की, ये सारी चीज़ें मतलब अराउंड द वर्ल्ड कैसे। मैं देखिए क्या कहना चाह रही हूँ आपको, फर्स्ट एवर हाइड्रो पावर के जो भी बेनिफिट्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो हाइड्रो एक्सपो, हिमालयन हाइड्रो पावर एक्सपो या हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2018, सिटी पूछी जाएगी आपसे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एंटर करने की, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेपाल में काठमांडू में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली ऐसी कंट्री है जो जेंडर गैप पे पैसे देगी, पे करेगी, ऐसा नहीं है, वो लोग इक्वल पे में बिलीव कर रहे हैं, अच्छी बात है। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एनफोर्स इक्वल पे फॉर विमेन एंड मेन, आइसलैंड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आइसलैंड इक्वल सैलरी देगा मेल्स को और फीमेल्स को, विमेन और मेन सेम काम करने के लिए सेम सैलरी, तो जेंडर के हिसाब से सैलरी में वेरिएशन ना हो आइसलैंड में। एन इंडियन ओरिजिन बैंकर इन सिंगापुर, देखिए हु हैज बीन नेम्ड एज द बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर, ये पढ़िए पहले, बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर इन एशिया पैसिफिक, सिंगापुर के अंदर हैं ये। बाय लीडिंग यूके बेस्ड मैगजीन द बैंकर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द मेकओवर ऑफ सिंगापुर्स फाइनेंशियल सिस्टम, रवि मेनन। ये याद रख लीजिएगा कि रवि मेनन की बात हो रही होगी, इन्हें बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर इन एशिया पैसिफिक 2018 जो कि
यूके की एक मैगजीन द बैंकर ने कहा है, उनका कंट्रीब्यूशन था सिंगापुर के फाइनेंशियल सिस्टम को रिवाइव करने का। तो रवि मेनन इनका नाम है, बस ये याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन है इनका, इसीलिए आपको नाम पता होना चाहिए। 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल उत्तरायण, आपने सुना होगा, ये काइट फेस्टिवल था तो बहुत सारी फ्लाइट्स डिले हुई, बहुत सारे बर्ड्स भी इसमें हर्ट हुए, मारे गए, थोड़ा वो सैड था पार्ट, बट क्वेश्चन आप याद रखिए कि 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है, उत्तरायण नाम है इसका, हैज़ बीन लॉन्च्ड एट साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद गुजरात। तो गुजरात की बात है ये तो हम सब लोग जानते ही हैं, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा। वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल टू शोकेस द कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ हैदराबाद विल बी हेल्ड इन, अब ये देख लीजिए, तो ये तो हैदराबाद में ही हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल कोई पूछ लेगा, अब कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ये समझें कि कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ हैदराबाद दिखाने के लिए तो हैदराबाद में ही होना था, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार कहीं और भी ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है, इसीलिए कुछ कन्फ्यूजन ना हो, 2 बार लिखा है, कॉस्मोपॉलिटन नेचर ऑफ हैदराबाद दिखा रहे हैं, वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल है ये, वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल हैदराबाद में हुआ, बस इतनी बात याद रखिएगा। रिविजन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमने पढ़ना स्टार्ट किया था इलाहाबाद से, नेगेटिव रिटर्न्स हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं, जिसपे करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेने की बात कर रहा है आरबीआई। गोवा में हुआ स्टार्ट 3rd एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, 39th नंबर का नेशनल गेम्स जो 2022 में होने वाले हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से साइन हो गया कॉन्ट्रैक्ट और ये मेघालय में होंगे। बीएसएफ, अब ये देखिए बीएसएफ जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता है, जो टेररिस्ट घुस आते हैं, उसे कर्ब करने के लिए ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया उसने। डेथ हो गई है वसंत शंकर दवखड़े की, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। न्यू दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 100 डिस्ट्रिक्ट्स के, लगभग 100 डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हुए नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस लॉन्च किया था ऑन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। वर्ल्ड बुक फेयर है, प्रगति मैदान में स्टार्ट हुआ न्यू दिल्ली में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड किया है एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ डीजीपीज एंड आईजीपीज। न्यू सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस, न्यू सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशंस इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री टी.एस. तिरुमूर्ति। टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस ट्रॉफी एट बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज बीन वन बाय गिल सिमोन, ही बिलोंग्स टू फ्रांस, फ्रांस से ये संबंधित हैं, याद रखिएगा इन्हें। हिमालयन हाइड्रो एक्सपो है जो स्टार्ट हुआ है काठमांडू नेपाल में। आइसलैंड इक्वल काम के लिए इक्वल पे करेगा, जेंडर बायस नहीं होगा, मेन को और विमेन को सेम सैलरी दी जाएगी सेम काम के लिए। रवि मेनन की हम बात कर रहे हैं, बैंकर हैं ये, इंडियन ओरिजिन है इनका, इन्हें बेस्ट सेंट्रल बैंक गवर्नर कहा जा रहा है इन एशिया पैसिफिक फॉर 2018 और ये मैगजीन बैंकर कह रही है। 31st उत्तरायण इंडियन इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की जब हम बात कर रहे हैं और ये इंडिया गुजरात अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पे मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था लास्ट, वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल हैदराबाद में अरेंज किया गया। थैंक्स अ लॉट।